नमस्कार पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस महामारी के दौर में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं उनको काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो झेलनी पड़ रही है। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर थीरजा बब्बर, जो कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसकी हेड हैं, और उनके साथ उनकी टीम है जो मिलकर काम करती है, उन लोगों को एक्सरसाइज कराती है जो पोस्ट कोविड हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं जो लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ी है, हम उनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो हम जानेंगे जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वही हम आपसे देखेंगे, क्योंकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा समझ सके। फिर हम आपसे विस्तार से वार्तालाप करेंगे और सारी एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो आज के वक्त में लोगों को जानने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सके। जो स्टेरॉइड का असर आया है, मसल्स कमज़ोर हो चुके हैं, उससे उनका कैसे बिल्ड करना है और कैसे वापस से बाउंस बैक करना है, लाइफ को आगे बढ़ना है, वो हम आपको अभी सिखाएंगे। तो जैसे नॉर्मली अब हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही है, जिनको बैठने उठने में दिक्कत आ रही है, तो हम उनको इस तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं। मेन चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि आपको नाक से सांस लेनी है और फूंक मार के छोड़नी है। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका लंग का सैचुरेशन इम्प्रूव करेगा। तो आपको कुछ भी ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है, ग्रेजुअली करना है। और अपनी बाकी मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए हम फर्दर एक्सरसाइज क्या करते हैं, हमारे पास जैसे पेशेंट ओपीडी में आ रहे हैं तो हम उनको उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कराते हैं। ये सबके लिए नहीं है, जो भी हम आपको दिखा रही है सबके लिए नहीं है। सो अब जैसे हमारे पास अगर 96, 97 सैचुरेशन वाले आ रहे हैं, 95 वाले आ रहे हैं, और हमें लगता है कि उनकी मसल स्ट्रेंथ को हमें और बिल्ड करना है क्योंकि स्टेरॉइड ने उनकी मसल्स को वीक किया है, तो हम उन्हें स्टैटिक साइकिल पे इस तरीके से, ताकि उनकी जो ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, पैरों की मसल्स है, ताकि बैठना उठना उनके लिए आसान हो सके और उनका लंग का कंप्लायंस, उनका एंड्योरेंस बढ़ सके, उसके लिए हम ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं। आप ये देख रहे हैं, नाक से लंबी सांस लेनी है और फूंक मार के छोड़नी है ताकि लंग का कंप्लायंस इंप्रूव करे और सैचुरेशन इंप्रूव करे। सिमिलरली जैसे बहुत सारे लोगों को बैठने उठने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम उन्हें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दो लोगों की मदद से सपोर्ट के साथ उनको हम ये वाली एक्सरसाइज करवाते हैं कि आपको नाक से लंबी सांस लेते हुए उठना है एंड फूंक मारते हुए छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स करते हुए बैठना है। ग्रेजुअली नाक से लंबी सांस लीजिए एंड फूंक मारते हुए छोड़ना है। ब्रीदिंग के बिना ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई भी एक्सरसाइज ब्रीदिंग के बिना नहीं करनी है। सो सिमिलर इस तरीके से हम एक्सरसाइज को कस्टमाइज करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। तो मैं आपको उधर दिखाती हूँ, ट्रेडमिल है, अगर घर पे अवेलेबल है तब भी सुपरविजन में करना है, नहीं अवेलेबल है तो जैसे नॉर्मल हम चलते हैं उस नॉर्मल चलने को कैसे ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना है आप देखिए। नाक से लंबी सांस लेनी है और फूंक मार के छोड़नी है। जितना लंबा फूंक मार के छोड़ेंगे उतना जल्दी हमारा वापस से मसल स्ट्रेंथ बिल्ड होगा, लंग एक्सपेंशन अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो हमें अपनी मसल्स को इम्प्रूव करना है और इस तरीके से चलना है, बट बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, कोई भी चीज़ ग्रेजुअली करना है, थकना नहीं है, बीच बीच में रेस्ट लेते रहना है। तो हम ये एक्सरसाइज पेशेंट्स को बताते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। हमें स्पाइन में, ट्रंक में रोटेशन लाना है ताकि हमारा जो लंग का मिडिल हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, वो एक्सपैंड अच्छे से कर सके, लोअर हिस्सा एक्सपैंड अच्छे से कर सके और उसकी मोबिलिटी बढ़े। और कैसे करना है, ब्रीदिंग करते हुए, इनहेल करते हुए एंड देन एक्सहेल करते हुए। मूवमेंट को हमेशा ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। बट मैं बार बार बता रही हूँ कि ये एक्सरसाइजेस सबके लिए नहीं है, तो प्लीज़ टेक एडवाइस, टेक ओपिनियन। अपने आप को पहले कस्टमाइज हम एक्सरसाइज बताएंगे, आप पहले अपने आप को जांच करवाइए, उसके बाद ही ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस करिएगा। सो अभी कुछ और पेशेंट्स हैं जैसे अब वो बिल्कुल ऑक्सीजन पे हैं या वो बेड रिडन है, जो वो ये सब नहीं कर सकते, तो उनके लिए बैठे बैठे क्या एक्सरसाइजेस करनी है ताकि स्ट्रेंथ इंप्रूव करे, लंग कंप्लायंस इंप्रूव करे, एंड्योरेंस इंप्रूव करे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कोविड में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, हमें चाहिए कि वो बाउंस बैक करे लाइफ को लेके। सो उन्हें हम ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे उनकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी। और अगर हम वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो चलना, बैठना, उठना, जिसमें भी उनको दिक्कत आ रही है, जैसे अगर हमारे पास कोविड के पेशेंट्स हैं कि उनको कोविड से पहले बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी, सीढ़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, बैठने उठने में कोई परेशानी नहीं थी, ये ज़्यादा देर तक फ़ोन पे बात करते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी, बट अभी उनको देखना आ रहा है कि जैसे यहाँ कुछ भारीपन लग रहा है, कुछ अटकता हुआ महसूस हो रहा है, या जब वो लंबा बात करते हैं तो उनको सांस फूलने लगता है या उनका सैचुरेशन डिप करता है। तो हम उसको लेके उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिससे उनको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आती है। ये एक कस्टमाइज प्रोग्राम होता है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीजन के साथ आया है तो उनको हमें डिफरेंट प्रोग्राम बताना होता है, और अगर कोई ऐसे रूम एयर पे सांस ले पा रहे हैं पर उनका सैचुरेशन 96, 97 है,
तो हम उन्हें डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो ये कस्टमाइज है। अभी हमारे पास कम से कम 30-35 पेशेंट्स आ चुके हैं और रेगुलर बेसिस पे ही 4-5 आते रहते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो हम उन्हें एक प्रोग्राम सिखा देते हैं, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है कि अभी भी हम उन्हें रोज़ हॉस्पिटल नहीं बुला रहे हैं। सो इफ़ समवन कैन नॉट कम टू अस, तो हम उनको होम प्रोग्राम दे रहे हैं। वो वीडियो बना लेते हैं अपने फ़ोन में, ताकि वो 10-15 दिन तक वो फॉलो करें और 15 दिन बाद हमारे पास फॉलोअप में आए, ताकि हम उनको कुछ चेंज एक्सरसाइज बता सकें और देखें कि कितना सैचुरेशन उनका इम्प्रूव किया है, कितना मसल स्ट्रेंथ उनका इम्प्रूव किया है। जी मैम, क्या रीज़न है ऐसा जो ऐसी समस्याएं लोगों में देखने को? क्योंकि कोविड ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, प्लस हमें अपने आप को सेव करने के लिए जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेरॉइड्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी गई, साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट डाला है कोविड ने, उससे शरीर हमारा और भी वीक हो रहा है। डर की वजह से हमें परेशानियां हो रही हैं और लॉन्ग टाइम तक हमें कोविड के इम्पैक्ट की वजह से जो लोग एडमिटेड हैं उनकी मसल्स वीक हो रही हैं। तो उसको हमें वापस से लाने के लिए ये सब हम सेशंस करवाते हैं जी। सो मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज एक बार करके दिखा देती हूँ कि हम, जैसे बहुत सिंपल है कि घर पे हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि आप नॉर्मल बॉटल ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, उसमें पानी भर सकते हैं। कोविड में हमें लंग में नीचे बलगम बनने लगता है, निमोनिया पैच बनने लगता है, तो उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है और हमारी सांस लेने की क्षमता में हमें दिक्कत आने लगती है और सैचुरेशन कम होता है। तो हमें हमारे जो नीचे हिस्से में हमें वापस से इलास्टिसिटी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? नाक से लंबी सांस लेनी है। फूंक मारना है, तो बुलबुले फुलाने हैं इसके अंदर, पानी के अंदर। जब हम फूंक मार के अपनी सांस को छोड़ते हैं, तो जो हमारे नीचे के हिस्से हैं लंग का, वो वापस से उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव करती है और जो भी अंदर जमने लगता है वो बाहर की तरफ निकलता है, पतला होकर सिक्रीशंस बाहर आती है और आप कफ आउट करके इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल एक्सरसाइज जिसके लिए आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि हमें मसल की थकान को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए इसकी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, मतलब अपने आप को बहुत थकाना नहीं है। आप दिन में 2 बार 3-3 रेपिटेशन इसका कर सकते हैं। और मसल बेली को बिल्ड करने के लिए ब्रीदिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स लाइक घर पे आप आधा किलो का पानी का बॉटल ले सकते हैं, बट ये स्टेज तब आएगी जब आप एक लेवल पे क्रॉस कर सकते हैं, जैसे 96-97 के बाद आप ये वाली एक्सरसाइजेस करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपका सैचुरेशन फॉल कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो और ज़्यादा बॉडी पे स्ट्रेंथ इट्स लाइक वीकनेस और ज़्यादा होगी और बहुत ज़ोर पड़ने की वजह से उनका सैचुरेशन और गिर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं? इट्स अ वेरी नॉर्मल एक्सरसाइज। यहाँ रखा आपने हैंड एंड ग्रेजुअली आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपको अभी इतनी पावर नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, सो नॉर्मली हैंड का फिस्ट बनाइए, मुट्ठी बनाइए एंड इनहेल, एक्सहेल। तो हम अपने लंग्स के एरियाज को एक्सपैंड करने के लिए एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। अगली एक्सरसाइज में हम नॉर्मली हैंड्स अपने यहाँ रख सकते हैं ताकि हमारा जो लंग का एक्सपेंशन है वो काफ़ी इम्प्रूव करे। सो हम क्या कर सकते हैं? नाक से लंबी सांस लेनी है ताकि इस हिस्से तक सांस आए, भरे। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लंबा सांस छोड़ने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मुट्ठी बना के हमारा मिडिल एरिया लंग के लिए एक्सपेंशन के लिए कैसे करना है? सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि ये हिस्सा श्रग ना हो, शोल्डर श्रग ना हो, एक्सेस मसल्स यूज ना हो, क्योंकि अगर एक्सेसरी मसल्स यूज हो रही है तो और ज़्यादा डिमांड पड़ रहा है बॉडी पे, तो हम अच्छा की बजाय बुरा कर रहे हैं बॉडी का। सो ग्रेजुअली जो भी करें, अगर बैठना उठना कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना कर रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, ब्रीदिंग के साथ करना है, क्योंकि हम नॉर्मली इतनी गहरी सांस नहीं लेते, बट अभी हमें कोविड के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से हम अपनी स्ट्रेंथ वापस ला सकते हैं, हम नॉर्मल एक्टिविटी पे इजीली वापस आ सकते हैं। जी, कुछ लोग हैं जो ठीक होने के बाद, जैसे कि आपने बताया, कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
तो जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमें पल्मोनोलॉजिस्ट की ओपिनियन के साथ उनको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना चाहिए आफ्टर पल्मोनोलॉजिस्ट। तो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि उनको क्या करनी चाहिए एक्सरसाइजेस, एंड अगर वो करेंगे तो 15 दिन में अपनी बॉडी में काफ़ी चेंज देखेंगे। उनको लगेगा कि जो कोविड ने इफेक्ट डाला था, हम वापस से अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें कोविड में देखा गया एज फैक्टर कुछ नहीं है, हमारे पास यंग लोग भी आ रहे हैं, मिडिल एज भी आ रहे हैं और ओल्ड भी आ रहे हैं। सो आई वुड एडवाइज एवरीबडी कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस अपने लिए कस्टमाइज करवाइए, कुछ एक्सरसाइजेस फॉलो करिए एंड वापस से बाउंस बैक करिए कोविड के बाद अच्छे से लाइफ को। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर थीरजा बब्बर को, जिन्होंने बताया कि जो पोस्ट कोविड लोग हैं किस तरीके से उनको अपना एक्सरसाइज करना है, क्योंकि कोरोना को मात देने के बाद लोगों में बहुत सारी परेशानियों का जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी एक्सरसाइज डॉक्टर के द्वारा बताई गई हैं, अगर आप डेली रूटीन में आप उनको अपनाएंगे तो ज़रूर ही इस वीकनेस से भी आप निजात दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी टॉपिक पर मैं आपको ऐसे ही डॉक्टर से रूबरू कराते रहेंगे और आप तक हर वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे जो आज के दौर में आपको जानने की ज़रूरत है।